मोटी पत्नी। इस मनोरंजक कहानी की शुरुआत मनोरमा के छोटे से परिवार से होती है। वह अपने बेटे को बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें दिखाती है क्योंकि उसके बेटे की उम्र 40 साल हो चुकी थी। सभी कहते हैं जल्दी से शादी कर लो। रमेश कहता है नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं करनी। माँ उसको समझाती है अगर 40 साल में भी शादी नहीं की तो आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे साथ एक सुंदर सी लड़की को देखने के लिए चलो। रमेश जब वहाँ जाता है तो कहता है माँ ये तो बहुत मोटी है। लड़की की माँ कहती है अरे बहन जी, आपके घर आएगी, थोड़ा काम काज करेगी तो पतली हो जाएगी, इसमें क्या है, मौका तो दीजिए। और रमेश और उसकी पत्नी ज्योति की धूमधाम से शादी हो जाती है। ज्योति अपने नए घर में आती है मुंह दिखाई के लिए। वह पलंग पर बहुत ही अच्छे से बैठ जाती है दुल्हन के जोड़े में और गपागप सेब खाना शुरू करती है। आसपास के सारे लोग हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। अरे ये देखो, पेटू पत्नी आ गई है। अरे भाई राकेश, ध्यान रखना अपना, कहीं तुम भी मोटे ना हो जाओ। राकेश को बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी उसकी माँ सबको चुप करा के कहती है अरे तुम लोगों की तरह सूखी डंडी थोड़ी ना है, अच्छे खासे घर की है, अच्छे से पली बड़ी है। रमेश की बहनें एक से एक शाही पनीर, शाही टुकड़ा, दाल, चावल और रसगुल्ले बनाते हैं। जल्दी से ज्योति रसोई घर में जाकर सारा खाना चट कर जाती है। जब सास ससुर खाने के लिए बोलते हैं तब खाली प्लेट देखकर सभी बहनों को बड़ा गुस्सा आता है। अरे ये क्या, सारा खाना तो भाभी ने खत्म कर दिया। सुबह से लेके शाम तक हम लोग खाना बना रहे थे और इन्होंने झट से सारे गोलगप्पे, शाही पनीर और खीर गपागप खा ली। तभी भाभी कहती है अरे मुझे भूख लगी थी, मैं ज़्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती, मेरी माँ ने बताया तो था आपको। तभी सास बात को संभालते हुए कहती है खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। आसपास की सारी औरतें जोर जोर से हंसने लगती है। रमेश को देखो कितना नौजवान और हसीन है और इसकी पत्नी को देखो इतनी मोटी है, क्या जोड़ी है दोनों की। ये सारी बातें ज्योति खिड़की के पीछे से सुन लेती है। ज्योति की सास भी कहती है ये सब मेरी ही गलती थी, मुझे माफ करना रमेश, मैं तुम्हारे लिए इतनी मोटी पत्नी लेकर आई। ये सारी बातें ज्योति को बहुत परेशान करती है और वह घर छोड़कर चली जाती है। वह एक मंदिर के बाहर आती है। इतनी ज़्यादा थकावट और भारी वजन के कारण वह बेहोश होकर गिर जाती है। तभी उस मंदिर की पुजारन आती है। अरे क्या हुआ बेटा? ज्योति सारी बातें बताती है और कहती है मैं आपके आश्रम में ही रुकना चाहती हूँ। तभी वहाँ के पंडित कहते हैं ठीक है बेटा, तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। दूसरी तरफ रमेश अपनी माँ से कहता है माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना बना दीजिए, मुझे दफ्तर जाना है। तभी माँ पिताजी कहते हैं अरे बेटा हम तो बहुत बुजुर्ग हैं, हम तो बहुत बूढ़े हैं, इन हड्डियों में अब जान कहाँ जो तुम्हारे लिए खाना बना सके। तभी रमेश कहता है अगर ज्योति यहाँ होती तो मेरे लिए ज़रूर स्वादिष्ट खाना बनाती, पर आप लोगों ने तो उसे डांट डांट कर भगा दिया। अरे क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा खाना ही तो खाती थी, अब देखो पूरे घर में आफत आ गई है। तभी उसके माता पिताजी कहते हैं ये देखिए, ये तो यहाँ दफ्तर चला जाएगा, पूरे दिन हमें खाना बनाकर कौन देगा। ज्योति क्या गई, इसके तो बोल ही बदल गए हैं। दूसरी तरफ आश्रम के सभी लोगों को ज्योति की चिंता होती है कि ना जाने कहाँ से आई है, कौन से घर से है, इसे अपने घर में वापस लौटना होगा, इसके परिवार वाले इसे ढूंढ रहे होंगे। वे ज्योति को समझाते हैं तुम्हें अपने घर वापस लौटना चाहिए। ज्योति उन सब की बात मानकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। तभी वह देखती है रास्ते में विमला काकी की छोटी सी बेटी बेहोश पड़ी है। वह तुरंत ही उसे अपने गोदी में उठाती है और जोर जोर से भागकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ती है क्योंकि उस वक्त वहाँ कोई भी एम्बुलेंस ना था और वह उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। उसके वक्त पर सही कदम उठाने की वजह से ज्योति अपने परिवार के साथ हंसी खुशी वापस लौट आती है। छोटी बच्ची नैना के परिवार वाले पूरे गांव में इस बात को फैला देते हैं। फिर क्या था, सारे गांव वाले ज्योति की तारीफ करते नहीं थकते। वे उसके सास ससुर और पति की खूब ही सराहना करते हैं। ज्योति की सास को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो पूरे सम्मान के साथ अपनी बहू को घर में वापस लेकर आती है। राकेश की बहनें भी अपने बुरे बर्ताव के लिए ज्योति से माफ़ी मांगती है और राकेश ज्योति से कहता है
तुम जब मेरे जीवन में थी तो सब कुछ अच्छा था, पर मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब तुम्हें जितना खाना खाना हो, चावल, पूड़ी, छोले, दलिया, तुम खा सकती हो। मैं किसी को भी नहीं रोकूंगा। तुम्हारा जितना मन करे तुम उतना खाना। ज्योति बहुत खुश होती है और दावत में खीर, पनीर, आलू मटर और गोभी की सब्जी बनाती है और पूरे परिवार को परोसती है। पूरा परिवार ज्योति के हाथ से स्वादिष्ट बने हुए खाने को खाकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसका पति उसे गले से लगाता है। उस दिन के बाद से दोनों हंसी खुशी अपने परिवार में रहते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।